दोस्तों, भारत आज एशिया का रियल एस्टेट किंग बन चुका है। दुनिया भर के निवेशक अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भारत की जमीन, घरों और बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। रियल एस्टेट फर्म कोलियर्स की एक सर्वे के मुताबिक एशिया में निवेश के मामले में भारत अब सबसे आगे निकल गया है और आने वाले वक्त में और बड़े इन्वेस्टर्स के आने की संभावनाएं हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दुनिया भर के रियल एस्टेट मार्केट्स में से भारत के बाजार में ऐसा क्या खास है और पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या बदला है। सबसे पहली वजह है भारत की तेज और स्थिर अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह है युवा आबादी, जो कि विकास की रीढ़ है। और तीसरा बड़ा कारण है स्थिर सरकारी नीतियां, जिन पर बड़े निवेशक भरोसा कर सकते हैं। अब निवेशक महज रेडी टू मूव घरों में ही नहीं, बल्कि जमीन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नई उभरती रियल एस्टेट कैटेगरीज में भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स बड़ा है और भविष्य और भी उज्जवल। भारत के रियल एस्टेट की सबसे बड़ी ताकत है सही डिमांड और सप्लाई का संतुलन। मार्केट में लगातार हाई क्वालिटी प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, जिसमें निवेशकों का भरोसा और मजबूत होता है। आरईआईटीज और रियल एस्टेट से जुड़े आईपीओज ने भी विदेशी निवेश को और आसान बनाया है। इससे भारत के रियल एस्टेट में पैसे का फ्लो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। कोलियर्स की ग्लोबल इन्वेस्टर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले 9 महीनों में भारतीय रियल एस्टेट में कुल 4.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इंस्टीट्यूशनल निवेश हुआ। दोस्तों, ये साफ दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बाजार मजबूत बना रहा है। उम्मीद है कि ऑफिस और आवासीय सेगमेंट इस साल के कुल निवेश का लगभग 60% हिस्सा बनेंगे। अनुमान यह भी है कि 2025 के लिए कुल निवेश 5 से 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच रहेगा, जो कि बाजार की स्टेबिलिटी और गहराई दोनों को दिखाता है। दोस्तों, इस बड़े निवेश के ब्रेकअप पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है ऑफिस सेक्टर में और रेजिडेंशियल सेक्टर में, क्योंकि दोनों में डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। यानी साल की आखिरी तिमाही में ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में डील्स और भी तेजी से बंद होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, ये साफ करता है कि मार्केट सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। कोलियर्स के रिसर्च हेड नादर के मुताबिक 2026 में भारत का रियल एस्टेट और भी मजबूत होगा। इस स्पेस में ऑफिस और रेजिडेंशियल तो आगे रहेंगे ही, लेकिन लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट और डेटा सेंटर्स में भी बड़ा उछाल आने वाला है। इसकी वजह यह है कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आज भारत का रियल एस्टेट सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहा, बल्कि अपनी नेक्स्ट बड़ी लीप के लिए तैयार हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का विश्वास, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और नए एसेट क्लासेस का बूम सब मिलाकर एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं जो एशिया के मार्केट को रीडिफाइन कर सकती है। दोस्तों, अगर ये पेस बना रहा तो भारत सिर्फ एशिया का ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक पावरफुल ट्रेड सेंटर बनने वाला है। कुल मिलाकर फ्यूचर ब्राइट नहीं, बल्कि फ्यूचर ब्लेजिंग है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।